दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज हमारे साथ में देश के जाने-माने सियासतदान जो पिछली सरकारों में बीजेपी की सरकारें रह गई हैं, वो जहाज़ रानी से लेकर कई सारे मंत्रालय इन्होंने सँभाले हैं। बीजेपी का युवा चेहरा भी हैं और मुसलमान में सही शानवाब से मानते हैं। दूसरे लोगों की तरह इनकी छवि मुसलमानों में ऐसी नहीं है जो बीजेपी के नाम पर धुनी हो। अच्छी छवि के मालिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे कुछ तीखे सवाल होंगे बीजेपी को लेकर। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए हमारी वीडियो पर कि हमारा वीडियो, ये हमारा जो इंटरव्यू है सैयद शाहनवाज के साथ भी कैसा। सर, पहला सवाल आपसे ये है, मुसलमान बीजेपी को क्यों लाइक करें? क्योंकि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। बीजेपी मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही है। वो रोड बनवा रही है, बिजली दे रही है, पानी दे रही है, पूरे हिंदुस्तान में धंधा मुक्त शासन दे रही है, मुल्क का नाम ऊंचा कर रही है। और मुल्क के बाशिंदे मुसलमान भी हैं। जो भी बाशिंदा हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा वो एक अच्छी सरकार से भी मोहब्बत करेगा, लेकिन ऐसी पार्टी से भी करेगा। लेकिन यही पार्टी मुसलमान के दोस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है, रामजादे हरामजादे, फिर ऐसे ये सब तो देखिए, कुछ नेता है कुछ बोल देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो कहा जाता है, मान लीजिए अगर कभी एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मान लीजिए पिछली ईद पे आए तो दिवाली पे नहीं आए, तो इसमें गलत क्या है? आप भी कहते हैं जब दिवाली पे आती ईद पे नहीं आती तो आप कहते, बराबरी की बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं आपको कहूं कि मैं देखता हूं, मैं 99 से करीब 26 साल से तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हूँ। 99 में ही मिनिस्टर हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और तब से मैं देख रहा हूँ। पुरानी चीज़ों की बात थोड़ी, अभी की 25 साल का आपको बता रहा कि जो हुकूमत उस वक्त पहले रही उन्होंने क्या हाल किया था, आज जो हुकूमत है उससे तुलना कीजिए। आज 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, पक्का मकान भी मिल रहा है, आज अकाउंट में पैसा भी आ रहा है। और एक बार भी इमाम साहब बता दीजिए कि कोई एक शिकायत मिली हो कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, मैं मुसलमान हूँ इसलिए अनाज नहीं मिल रहा, मैं मुसलमान हूँ इसलिए हमारे पक्का घर नहीं मिल रहा। अनाज मिलना या पक्का मकान मिलना ये तो संवैधानिक अधिकार है। हाँ, तो दे रहे हैं ना, बराबरी पार्टी ऐसा कर रही है। आप क्या मुसलमानों की क्या उम्मीद रहती है कि मसावात हो? हिंदुस्तान के अंदर जो देश का बंटवारा हुआ, जिन मुसलमानों को बंटवारा कबूल था वो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और जो यहाँ रह गए उन्होंने इसको अपनी सरजमी माना, मादरे वतन माना। ये मान के रहे कि जिंदा है तो इसी मुल्क में, मरेंगे तो यही मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। जब ये मान के वो रह गए तो वो क्या चाहते? मुसलमान ये चाहता है कि भारत के नागरिक की तरह उनसे कोई भेदभाव ना हो। सर, मुसलमान ये चाहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। देखिए, पूरे इतना बड़ा मुल्क है और हमारे मुल्क में 1 2 4 5 घटना माज है। 700 मुसलमान नहीं, 700 का आंकड़ा मैं नहीं सहमत हूँ आपसे कि इतने आंकड़े होंगे, लेकिन जो नाम है कि जो 4-5 नाम गिने जाते हैं तो वो घटना घटी, उस पर कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बताइए कि कौन भेदभाव हो रहा है? आज कोई भेदभाव नहीं है। आप बच्चों को स्कूल भेजिए, किताब मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप कहीं से अगर आप में टैलेंट है, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी बिहार में एग्जाम दे रहे हैं जी, हजारों लड़के आ रहे हैं। बिहार में तो मदरसा के आलिम मौलवी जो होते हैं वो भी बैठ रहे हैं, कंपटीशन में पास करके डीएसपी और एसडीओ बन जा रहे हैं। लेकिन ट्रिपल तलाक का कानून भी ला दे मुसलमानों के लिए। ना सर, ट्रिपल तलाक क्या चाहिए? ट्रिपल तलाक तो कहीं भी, ये तो बिद्दत है। शरीयत तो मानती है ट्रिपल राइट हो, नहीं बिद्दत है। बीजेपी कहती है अम्मा नहीं, ये बिद्दत है ही नहीं। नहीं, बिद्दत होना अलग जगह है। एक आदमी ने गोली चलाई, नहीं, सामने वाला तो मर गया ना,
मैं तो कह रहा हूँ ट्रिपल तलाक अगर दे दी विदत है, लेकिन तलाक तो मानी जाएगी ना, ये तो मानती है। ट्रिपल तलाक जो तरीका है, तलाक तो सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी में तलाक हो रहा है। आजकल तो मैं देखता हूँ कई लेकिन ये कानून एक कम्युनिटी के लिए क्यों? नहीं, सबके लिए बराबर। ट्रिपल तलाक तो अभी मुसावी, कोई देखिए यूसीसी भी लागू होंगे। मैं आऊंगा उस पर, मैं आऊंगा उस पर। ट्रिपल तलाक सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? 22 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड है, 22 लाख, ये सरकारी आंकड़ा है। उन पर कभी बात नहीं करती बीजेपी। नहीं, उसको भी बात करते हैं, समाज में सौहार्द हो मिल कर रहे हैं। उनके लिए कानून नहीं आया कोई? कानून तो सबके लिए है, वही उनके लिए भी। नहीं, ट्रिपल तलाक तो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बना है। ये ट्रिपल तलाक क्यों करना था भाई? आपको क्यों बात बात पे तलाक देना जरूरी कई मुस्लिम देशों में नहीं है, यहाँ भी ना। आपने मुसलमानों के चढ़ाने के लिए 3 रिश्ता खत्म कर दिया। उसमें मुसलमानों को कहाँ चढ़ाओ तो फायदा हुआ आपको वहां से। चलिए आप प्लॉट लीजिए, अभी गरीबी जून में बीजेपी के दूर लड़ता है इंडिया, जून में जाइए पहलगाम, बीजेपी के ही ये नेता ने पलट दिया। नहीं मुझे पैसे नहीं तो मैं ले लेता जाके। किसी और नेता ने लिया, कोई जो की कार्यकर्ता ने लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, हम सब एक है। सर फायदा क्या हुआ उसका खाने का, जब हिंदुस्तान के किसी आदमी ने क्या चाहते थे कि आपको हक दिया मोदी जी ने, ये भी पसंद नहीं है। नहीं 300 था घर में, ऐसा कौन सा 370 में था एक देश, हट रहे, एक विधान, एक निशान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए। इन्हें कॉमन सिविल कोड के हामी है। कॉमन सिविल कोड तो हो ही है, एक विधान एक प्रधान, हो ही गया ना। एक संविधान। अभी कॉमन सिविल कोड के हामी है, ये सेना है, एकदम है, हामी है। हाँ। लेकिन शरीयत क्यों कर रहा? इंग्लैंड में जो मुसलमान कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड नहीं मान रहे, सर अमेरिका में नहीं मानते, सर शरीफ को गोवा में नहीं मानते। ये क्या जो मुसलमान शरीयत पे नहीं है? अमेरिका और यूरोप में जो मुसलमान है वो शरीयत में नहीं है। और मेरे साथ ही अमेरिका और इंग्लैंड में जो मुसलमान रह रहे हैं वो बाय चॉइस नहीं रह रहे हैं, वो कारोबार के लिए रह रहे हैं। उनकी मजबूरी है बहुत सारी चीजों को मानना। यहाँ हम बाय चॉइस है, हमने पाकिस्तान को नकारा यहाँ रहने के लिए। बड़ा एहसान नहीं किया वक्त सही तो मुसलमान ने एहसान नहीं किया, नहीं बड़ा सही तो मुसलमान ने एहसान उन्होंने अपने पे एहसान किया। पाकिस्तान जाते तो गोली से भुने जाते, मस्जिद में बम फटते। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हुआ। अभी तो मोबिलिटी यहाँ कोई बात तो नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा कि वो सबको साथ लेकर चल रहा है। आप अगर गरीब हैं तो आपके घर में भी अनाज भेज रहा है, सब काम कर रहा है। क्या हम पाकिस्तान से बेहतर है कि नहीं? जो ये तो बड़ा हिसार है। मैं देख रहा हूँ, एक सवाल मैं अभी देख रहा हूँ कि फैशन हो गया, हम बाई चॉइस है यहाँ। अरे नहीं तो किसने आपको कहा था चॉइस करने को? आपके बाप दादा ने तय किया कि मादरे वतन हम यहीं रहेंगे, तो ये एहसान मत मानिए, ये तो फर्ज था, बंटवारा ही गलत था। हमारे जैसा व्यक्ति अगर उस वक्त जो हैसियत आज मेरी हिंदुस्तान में है, अगर मैं 47 में रहा होता तो मैं सोचता हूँ बंटवारा होने नहीं देता। बंटवारा से किसका नुकसान हुआ? तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का। सलमान क्या चॉइस से हुआ था? नहीं, चॉइस की सजा नहीं है, चॉइस की फैसिलिटी ले रहा है। आपके पासपोर्ट की अगर आप पाकिस्तानी होते, इतनी चेकिंग होती ना वहां सर, टोपी उतार फिर होती है, बंडी उतार होती है। नहीं मैं नहीं जाता हूँ, अगर मैं यही जाता हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान की नहीं जा सर, मैं कहीं अगर आपके पास पासपोर्ट है, भारत लिखा है, इंडिया, तो दुनिया झुककर सलाम करेगी। ये है आप पाकिस्तानी हरे रंग का वो जो पासपोर्ट है ना पाकिस्तानी जी, जैसे देखते हो कल चल ले चल इसको। आप बाहर की बात बड़े उतार के मैं तो अभी नागपुर से आया, पिछले हफ्ते की बात है, मेरी टोपी तक उतरवाई, उसमें आवाज आ रही थी कि पता नहीं मुझे जी वो जगन होते भाई को। देखिए मैं भी जाता हूँ, और जब जस्ट सिख भाइयों को मैंने देखा, मेरे सामने एक सिख था, उसकी पगड़ी नहीं तो भाई। नहीं वो हालांकि जो आवाज उसकी पगड़ी के ऊपर थी वही आवाज मेरी टोपी के ऊपर थी। आपकी टोपी में वो कुछ लगा हुआ जो है, ये मुसलमान, मेरा नाम सुनो, मेरा नाम मोहम्मद सादी है। माय साजिद रशीदी साहब, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का आपके जरिए ये पैगाम देता हूँ कि अल्लाह ने आपको खुशकिस्मत बनाया जो हिंदुस्तान में पैदा किया। आप कहीं भी होते, ईरान में, इराक में, चिली में, चाड में, यमन में, पाकिस्तान में, कोई कदर नहीं है जो हिंदुस्तानी की कदर है। हाँ, आपका रिलीजन मुसलमान है, इस्लाम है, आप फॉलो करते हैं, लेकिन फख्र से हिंदुस्तान में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, हिंदुस्तान में चीफ मार्शल बन सकते हैं, हिंदुस्तान में क्रिकेट। हम मुझे एक चीज बताइए, इतनी इज्जत मिली हुई है, फिर भी आपको शायद क्यों? सर मुझे एक चीज बताइए, बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए हिंदू
या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्थ में, साउथ में चले जाइए वही गाय जो है काटी जाती है। ना आपके यहाँ टॉप 10-20 जो 10 बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, हिंदुस्तान नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में, और वो सब बीजेपी के संरक्षण में चल रही 100% है। अल-फौजान अल अरबिया ये सब हिंदू वाले हैं इसके। अभी मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में 1 केजी मांस भी गौ मांस एक्सपोर्ट नहीं होता। ये आपके चैनल ये बता, वो बीफ होता है भैंस का, गाय का तो इलाव ही नहीं है, हिम्मत नहीं है। यानी इसी मोदी प्रधानमंत्री के रहते, बीजेपी के रहते, आप बीजेपी कहीं तो कोई गाय काट दे, हिम्मत नहीं। ये बीजेपी को बचाने की कोशिश नहीं, हिम्मत नहीं। भैंस का भी होता है, यही तो प्रचार है। लोग यही है सवाल। अरे बताइए, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा, यही कोई बीफ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। यही सवाल हेमंत बिश्व शर्मा थे, एक रिपोर्ट हमने किया, लेकिन तो सही जवाब नहीं देती। बंद होना चाहिए। सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, साजिद रशीदी साहब के सामने जिम्मेदारी से कहता हूं कि हिंदुस्तान से कोई भी गौमांस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, भैंस का मीट हो रहा है। अब है ना दोस्तों, शर्मा कोई जानकारी नहीं है, उनको नहीं होगी। हम मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसका मतलब क्या? मतलब आप, मैं भारत सरकार मंत्री रहा हूं तो मुझे पूरी कुरान शरीफ याद है, पूरा हदीस याद है क्या? मुझे संविधान पूरा करके पन्ना याद है? ऐसा तो नहीं है ना। जो काम आपका है, आप इमाम है का, हम तो मुख्तदी, तो हमें जितनी चीज जानकारी होती है, वैसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री होने पर सब बात की जानकारी हो। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा को जब पूछा गया बी, तो गौ मांस तो बंद नहीं होना चाहिए, गौ मांस एक्सपोर्ट नहीं होता। मैं आप मेरे को याद हो, और गोवा में जब सरकार बनी तो जो दिवंगित सीएम थे उस वक्त, मरहूम तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बीफ की कमी नहीं होने दें, गाय मांस की। बीफ मतलब गाय मांस सर्वाध भैंस दे जाती है, गोवा में गाय चलती है, यहाँ भैंस सही नहीं। भैंस का ही मीट सब जगह सप्लाई होता है, कहीं गौवध नहीं हो रहा। आप पार्टी नहीं, पार्टी को नहीं, तो मुसलमानों को भी बचा रहा। आप पार्टी को बचा रहे। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपील की, हिंदू क्या देखी कोई भी एकदम नहीं। सरकारी आंकड़ा है 72% हिंदू, देश में 72% लोग मांसाहारी। ये सरकारी आंकड़ा है, मांसाहारी है। मुसलमान 14%। चिकन खाना मांसाहारी हो, चिकन मटन खाते हैं लोग, लेकिन बीफ को हिंदू नहीं खाते। सर पहाड़गंज में मैं आपको बताता हूँ, 2 होटल है मुसलमान के, वहाँ मुसलमान है ही नहीं, और नहरें बनती हैं वहाँ, और वहाँ खाते हैं सब लोग। पता नहीं कहाँ से आप इसे होटल तलाशते हैं, मुझे तो नहीं पता। नहीं, बिल्कुल चेकिंग करा रही। मैं तो इस तरह की नारी खाता नहीं, मैं तो खुद ही बीफ नहीं खाता, मैं तो भैंस का भी नहीं खाता। बहुत सारे मुसलमान नहीं खा रहा है, और सारे मुसलमान की भी जब भी दावत की है मैंने, आपको मटन ही, मैं तो चिकन भी नहीं खाता। अच्छा, मुसलमान को गले की भी लगाते बीजेपी खुले दिल से, एकदम क्या वैसे लगा रहे। देखिए, सऊदी के शान और अबू धाबी के किंग, जितने विदेशी मुसलमानों को तो लगाते हैं गले हाथ, क्योंकि आपके फायदे हैं, वहां से फायदे हैं आपके। यहाँ के मुसलमान से आपका फायदा। सलमान को भी देसी विदेशी कर दिया मुसलमान। मैंने तो जो अबू धाबी का मुसलमान है वो विदेशी है, हम देसी हैं। मोदी जी के चश्मे में कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं टिकता, उनको सारे हिंदुस्तानी देखते हैं, हिंदुस्तानी को देखकर काम करते हैं। वो अपना फर्ज मानते हैं, ये उनका फरीजा है कि वो पर वो सबको लेकर। तो मोदी जी ने मॉब लिंचिंग पर एक भी बयान क्यों नहीं दिया? नहीं दिया इसका। मैं आपको उन्होंने सिर्फ ये कहा था, वो मैं सिर्फ ये कहा, हत्या के जो ये वो लोग, ये वो एलिमेंट है जो दिन में कुछ करता है, रात में कुछ करता है। ये भी उस वक्त बयान आया था जब 1-2 वाकयात, उसके बाद में सैकड़ों वाकयात हो गए। अब रोज उनके बिहार पे 50 तो लोग हम लोग काम करते हैं, रोज मोदी जी इसी पे काम। मोदी पता इस महीने कहाँ हुई, इस हफ्ते कहाँ हुई, महीने की रिपोर्ट नहीं। कांग्रेस के दौर में मार कर काट कर गोभी की खेती हो जाती थी भागलपुर दंगे का। तो अगर कांग्रेस करेगी, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं हो रही, सैकड़ों। तब भी होता है सम्मान बता सर, जय श्री राम से नारा लगा, जय श्री राम के कुछ चीज गाड़ी वाले को पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है जय श्री राम का। शहीदी वाले को पकड़ लिया जाता है और कहा जय श्री राम का नारा। को बदतमीज इंसान हर जगह होता। आप प्रणाम करते हैं? हाँ, जो ऐसा करते, दाढ़ी पकड़ के, बीजेपी प्रणाम करती है, दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मार के जो लोग इस तरह का नारा लगाने पर जबरदस्ती मजबूर करते हैं, वो एकदम गलत। अपने रहा है सीतामढ़ी में
2 मदरसे के बच्चों को पकड़ा और उनको मारा और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। वो बच्चे 13 साल 15 साल से समाज में एक दो जगह ऐसे लोग होते हैं, पूरा मुल्क बहुत अच्छा मना है। उनके खिलाफ और नमाज में शुक्राना करिए कि अल्लाह ने आपको हिंदुस्तान में तरजीह बुरे हैं लोग, लेकिन अच्छे बच्चे गिफ्ट आप तो बुरा, तो वो गिलास लेकर देख रहे हैं कहाँ हिंदू बुरा है। अच्छी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो ऐसी हरकत करता कानून अपने आप में लेता उसके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं होती सर। होती। जितने भी मोमिन जो मुसलमान मारे गए आज तक उनके खिलाफ एक FIR नाम चारे को हो जाती है, उसके बाद में खत्म हो जाता है मामला। नहीं खत्म नहीं होता है। FIR पर हो गई तो अंजाम तक पहुंचता, कोई कार्रवाई इसकी नहीं होती। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बताइए, रिसेंटली बीजेपी जो है वक्त में संशोधन करना चाहती है, ऐसी जरूरत क्यों आई बीजेपी को? आप तो जानते हो दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर में, इसीलिए सर ऑफिस का वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, इसीलिए भुट्टा भी ये भी जानते हैं कि अभी तक तो वक्फ में जो अमेंडमेंट हुआ था पिछली सरकार में, ये 13 में, ये 13-14 1995 में हुआ था, 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 13 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा की शुरुआत मैंने की थी। जी, हम तो ये कहते हैं जो वक्त भी जायदाद है वो यतीम बच्चों के लिए है, गरीब के लिए है, उस जायदाद को किसी को भी लूटने का कोई हक नहीं। आप तक वक्फ बोर्ड की जायदाद को लूटने का कहा, आप तो मुसलमान ही थे, उसमें सारे लूट जाता था तो नहीं। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं, आपको पता है कि उसके असीमित अधिकार हैं जैसा बीजेपी कह रही? नहीं, अभी असीमित अधिकार थोड़े से तो मिले हैं कि जो उसका जो क्रिमिनल किराएदारी आप बढ़ा सकते हैं, आप जगह को खाली करा सकते हैं, ये तो असीमित अधिकार नहीं है। बीजेपी क्यों कह रही है असीमित अधिकार? शिकायतें आई हैं, उसको देखा जा रहा है। अभी JPC की रिपोर्ट टेबल हो जाएगी। अभी JPC के चेयरमैन अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें विपक्ष के तमाम जो सुझाव थे सबको नकार दिया। तो विपक्ष अच्छा सुझाव ही नहीं देता, करे क्या? विपक्ष में मुसलमान भी तो है सर, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी तो है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम का भी हम विपक्ष थोड़ी मानते, नहीं उनको भी नकार दिया। हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी इस मुल्क का ऑर्गेनाइजेशन में सर उनको भी नकार दिया JPC में। हम वो सही सलाह नहीं दीजिएगा तो यही होने वाला है। मतलब कोई भी मुसलमान सही सलाह नहीं दे रहा, मुसलमान नहीं, जो लोग गए उन्होंने सही सलाह नहीं दी, अपना अपना स्कोर किया कि ये लिखूंगा ये बोलूंगा। वक्त की जायदाद यतीम बच्चों के लिए है, देवाओं के लिए है। जिस तरह लोगों ने वक्त की जायदाद को डोनेट किया उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वक्फ इज ऑलवेज वक्फ जी, और मैंने इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कहा था, आज भी मैं कहता हूँ सरकार का इरादा वक्त की जायदाद को खुर्द-बुर्द करने से रोकने का है, न कि खुर्द-बुर्द करने का। अगर सरकार का इरादा खुर्द-बुर्द करने का नहीं है तो दिल्ली के अंदर 250 बीघा जमीन, 250 बीघा केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास है, सरकार उसको वापस क्यों नहीं कर देते? मोदी जी ने रिक्वायर की है क्या वो जमीन? सवाल ये भी नहीं, सवाल आज जो सरकार है, सवाल तो कांग्रेस से पूछते ना, आज जो सरकार है जो वहां मसला ने किया ना, हमने मोदी जी ने तो 1 इंच जमीन भी वक्त की नहीं ली, रेलवे के पास है, BSF के पास है, IG के पास, मोदी जी ने ली, जिसने भी लिया। आज सरकार जिसकी है सवाल तो उससे होगा ना। देखो तो उन सरकारों से पूछे ना, उनके वंशजों आज नहीं, आप छोड़ दीजिए, देखेंगे कौन सी जमीन है, क्या है, लिस्ट दीजिए। लिस्ट है मेरे पास, या उनको सरकार छोड़ेगी या उसका किराया देगी? किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी बस ना। सर ये तो बाप पार्टी को बचाने के लिए ये नाइंसाफी न, देखिए नाइंसाफी तो हो रही है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ तो बीजेपी को नहीं बचाऊंगा तो कांग्रेस को बचाऊंगा। लेकिन आप मुसलमान भी तो हैं, मुसलमानों के नेता भी तो हैं, उनको भी तो बचाएंगे। तो कह रहे हैं ना, ये भी तो पार्टी से कहती है ये पार्टी क्या वक्फ बोर्ड एक बार बना है, जो खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री और मैं भी उसमें खुशकिस्मत हूँ, ये मेंबर हुआ। बिल्कुल बिहार का रहने वाला था लेकिन मेंबर, बिल्कुल और हमने वक्त की बहुत ज्यादा बचाई। जो मैंने तो देखा है खबरों को तोड़ कर लोग घर में रह रहे हैं। कश्मीरी एक पे मस्जिद है जो गेस्ट हाउस बन गया, तो देखिए बिल्कुल आपके पास ये भी बात बिल्कुल है, और उसमें कोई और लोग नहीं है, मुसलमान ही इसमें एक मस्जिद गेस्ट हाउस थी, वो हमने 2011 में खाली कराई ना। हाँ मुसलमान और काबिज है, बिल्कुल मुसलमान ही काबिज। इसमें चले जाइएगा यहाँ सावित्री नगर गाँव में, तो मजार के अंदर ही रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है तो हशर के मैदान में मिलेगा। बिल्कुल अभी तो हिंदू हो तो डरता भी है कि भाई खबर पे हमले बना दी, लेकिन मुसलमान तो
देखिए कैसा मेहरौली में फतेहपुरी हो है फतेहपुरी जो मस्जिद आप जानते हैं कि मुकद्दम साहब जाएंगे हम, वहाँ दुकानें हैं बहुत सारी, सारे हिंदुओं के पास हैं। जब पिछले चेयरमैन ने उनका किराया बढ़ाने की बात की तो वो लोग बीजेपी के दामन में चले गए और बीजेपी ने जो है उसको रिश्ते करवा दी। नहीं, ये बीजेपी उससे कैसे कराती है? कोर्ट करता है ना उससे, कोर्ट बीजेपी का, बीजेपी के लोग चलेंगे ना, अरे कोर्ट कोई भी जाए, कोर्ट तो और किराया नहीं बढ़ने दी। कोर्ट पर यकीन नहीं होगा, अदालत पर भी भरोसा उठने लगा। सब पार्लियामेंट का कानून तो बड़ा है ना, जब पार्लियामेंट के कानून में ये कहती है कि आप किराया बढ़ा सकते हैं तो उसका विरोध क्यों? दो मामला अदालत में, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अदालत में यकीन रखिए, अदालत से यकीन मत तोड़िए। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, दिल्ली के अंदर क्या दिल्ली को खतियाना चाह रही है बीजेपी? दिल्ली में सेवा करना चाहती है बीजेपी। इन आंकड़े का आपको इत्तला है? ये जो ढोंगी है, जो इनकम टैक्स का कमिश्नर था, इनकी वाइफ भी इनकम टैक्स कमिश्नर, 2 गजेटेड ऑफिसर एक घर में, वो एक वैगनार ले आया, एक तरह की 10 शर्ट सिला ली, धीरे जल है, खांसी करने लग, पैरों में चप्पल, हाँ पैरों में चप्पल, और पूरी दिल्ली अब खांसी कर रही है, उसकी खांसी दो ठीक हो गई। अब तो बढ़िया जैकेट, महंगा कपड़ा, बीच महल मकान, स्पा उसके अंदर, सोना बात, जेल। ये तो आम आदमी नहीं था, ये तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा ढोंगी आया दिल्ली में। जमीन 10 साल तक दिल्ली के लोगों को ठग कर गया, और ये कहता कभी ये लक्ष्मी जी की फोटो डाल दो नोट पे तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। कैसा IRS ऑफिसर था ये, लेकिन अब दिल्ली के लोग पहचान गए कि ये बेकार आदमी है, जमीनी आती, ये रोकने वाला आदमी नहीं आती, किसको हटाना? जमीनी आती के आपके खिलाफ। जैसे आपने देखा हरियाणा के अंदर तमाम आंकड़े आपके खिलाफ थे, लेकिन आपने हरियाणा ले लिया। महाराष्ट्र में आंकड़े आपके खिलाफ थे, आपने महाराष्ट्र ले लिया। जनता ये कह रही है, जनता ये कह रही है कि दिल्ली को भी बीजेपी ऐसे ही हथियाएगी। हथियाई में से चाहे कितनी जनता सहयोग देती। जनता ने दिया हरियाणा, जनता ने दिया महाराष्ट्र, जनता ने दिया राज्य, जनता देगी दिल्ली, फिर जनता देगी बिहार। तो हम लोग महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीतेंगे, फिट मारेंगे, और बिहार जीत कर चौका मारे। आपके CM और LG का भी ऐसे टकराव रहेगा जैसे केजरीवाल जो LG का रहता रहा? हमारा CM मिलके चलेगा, केजरीवाल की तरह थोड़ी हर बात पे झगड़ा करेगा, कमाना चाहे। ईमानदारी की सरकार। ये महंतियों को 18,000 देने की बात कर रहे हैं, तो क्या ग्रंथियों पुजारियों को आप 18,000 दें? जब सरकार बनाएंगे तो देखेंगे किसको क्या देना। महिलाओं के लिए कोई स्कीम? वो तो हमने अनाउंस ही कर दी 2500। अगर जीते हैं तो? हाँ, हम जीतेंगे तो बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, 2500 रुपये हम वो भी देंगे। हमने तो सब वादा कर दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एकदम ऐलान कर दिया, ये मोदी की गारंटी। अच्छा, हमारी गारंटी चलती हो। सवाल चलते कर रहा हूँ, सारे चैनल आपके लिए हवा बनाने में क्यों लग जाते हैं? वो तो चैनल वालों से पीछे की हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप तो चैनल पे ज्यादा रहते हैं, आजकल तो मैं कम बैठता हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि मुझे भी वो चैनल वाले विपक्ष में सामने रखकर कि ये विपक्ष नहीं है, मुझे बोलने नहीं कहते। नहीं, आप बोलिए। और बीजेपी का प्रवक्ता वो बोलता है वहाँ। नहीं, आप बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका प्रवक्ता तो ज्यादा ही बोलेगा, नहीं कम बोलेगा। अब जो 1-2 MP की पार्टी है, जो 25 MP की पार्टी है, और जो 240 MP की पार्टी, तो उसको तो पार्लियामेंट में 300 प्लस भी थे, ग्राफ कम हुआ है जगह। तीसरी बार सरकार में आना छोटी बात समझ। मोदी जी बनारस से 3.5 लाख वोटों से जीते थे, आप ये देते 1 वोट दारू जीते, 1 वोट से जीते तो मोदी। ग्राफ तो कम, हर जगह जीते तो मोदी। ग्राफ तो कम हुआ है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हुकूमत में है हम लोग, और ताकत पैसा के हरियाणा और महाराष्ट्र ने और ताकत दे दी हमें। जिस दिन नायडू और नीतीश कुमार वैसाखी वापस ले लेंगे, एक सरकार गिर जाएगी। कोई ना, वो लेने वाले हैं ना, सरकार गिरने वाली। नरेंद्र मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक वो हयात से रहेंगे, इंशाल्लाह वही देश के वजीर आजम रहेंगे। ऐसे मुसलमान, आप मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हैं? बीजेपी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के बहकावे में मत आइए, भड़कावे में मत आइए। हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क आपको नहीं मिल सकता। इस मुल्क में मसावत है, मोदी से अच्छा कोई नेता नहीं मिल सकता। देखिए अगर और मुल्कों में क्या हाल है, जितनी इज्जत मुसलमानों को मिली है, माइनॉरिटीज को, जितने हक और हकूक भारत के संविधान ने दिया है बाबा साहब ने, और बाबा साहब के संविधान को कोई लेकर चल रहा है तो मोदी जी चल रहे हैं। आपको सारे हक मिले हुए हैं, थोड़ा शिकायती मोड छोड़िए, कुछ अच्छी चीजें भी देखिए।
आइए हमारे साथ। लव जिहाद, लैंड जिहाद लव जिहाद तो बंद होना चाहिए ना। कौन कर रहा है लव जिहाद? बीजेपी वाले। देखिए लव जिहाद के हम लोग खिलाफ हैं। लव अब फिर आम भी आता है। हमने तो लव किया है। क्या आपने भी लव जिहाद किया हुआ है? हमने लव किया है। जो लोग लव का बीजेपी के लोग ही कहते हैं ना सर लव जिहाद उसको, नहीं को क्योंकि शरीयत में तो जिहाद के साथ लव और जिहाद दोनों ही, जिहाद एक पाक चीज है। शरीयत में तो तो सही शरीयत में तो लव है ही नहीं। है ही नहीं। ये लोग अभी अरे हाँ देखो, ये लव जिहाद जो है, जो जो आपके नाम के साथ जुड़ता है, नकवी जी के नाम के साथ जुड़ता है, अब एक कैसे ये शादी को 30-31 साल हो गए, बच्चों की शादी वाला रिश्ते तलाश रहा, बच्चे लिख ये बहुत बहुत थोड़ी सब चीजों में पढ़ना। ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और देखने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सैयद शाहनवाज ने बीजेपी को, पार्टी को बचाने के लिए कही है या मुसलमानों को बीजेपी के साथ लाने के लिए कही है। इस पर राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।